न्यूज 81, बात वही जो सच हो. नमस्कार मित्रांनो, तुम्ही पाहत आहात 80 न्यूज. सोमवारी दिनांक 14 मे 2024ला CBSEचा 10वीचा रिझल्ट लागलेला आहे आणि वर्धा जिल्ह्यातून अर्णव अभय मकेश्वर हा पहिला आलेला आहे. त्याला 99% मिळालेले आहे. तर काय वाटतं अर्णव, तुला आणि तुझ्या पेरेंट्सला काय एक्सपेक्टेशन होते रिझल्टचे आणि त्या अकॉर्डिंग काय रिझल्ट लागलेला आहे? वैसे तो एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा ही मार्क्स मिले हैं, मतलब इतने एक्सपेक्ट तो नहीं किए थे, और जो साल भर इतनी मेहनत की है, इतनी पढ़ाई की है, तो वो सब वर्थ इट लग रहा है. अर्णव, तुला जे 99% मिळाले आहेत, ऑब्व्हियसली याच्यात तुझी खूप सारी मेहनत आहे ती दिसून येते. तर तू आमच्या विद्यार्थ्यांना काय सांगू इच्छितो की तुझा काय पॅटर्न होता स्टडीचा किंवा काय रुटीन होता, काय सांगशील त्याच्याबद्दल? एक्चुअली एज सच तो कोई रूटीन था नहीं, पर मतलब हाँ, ये चीज़ फिक्स थी कि मतलब अगर कोई टॉपिक समझो कवर करना है तो कुछ भी हो जाए वो उस दिन में कवर होना ही चाहिए, भले ही रात हो जाए पर वो टॉपिक कवर करके ही सोना है. ये बात तो मतलब फिक्स थी हर बार. मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो मैथमेटिक्स और साइंस थे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्ट्स होते हैं, तो मुझे कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा पसंद होते थे. अर्णव, प्रत्येक विद्यार्थ्याचा एक रुटीन असतो, एक शेड्यूल असतो, उठण्याचा असू द्या किंवा अभ्यास करण्याचा असू द्या. तर तुझा असं काही रुटीन होता का? काय सांगशील याच्याबद्दल? 45 मिनट्स का एक स्टडी सेशन रहता था. कोई भी एक टॉपिक 45 मिनट्स से ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि 45 मिनट्स ज़्यादा पढ़ने के बाद ऐसा ब्रेन लॉक हो जाता था मेरा. तो फिर मैं 45 मिनट्स पढ़ के 15 मिनट्स ब्रेक लेता था, फिर वापस से 45 मिनट्स के ऐसे स्टडी सेशंस रखता था हर एक, और जो टॉपिक स्कूल में पढ़ाए थे उनको उन्हीं दिन पे कवर कर लेता था मैं. अकॅडमिक्समध्ये तर तू ऑलराऊंडर आहेसच, बट या व्यतिरिक्त तुझी काही एक्स्ट्रा करिक्युलम ॲक्टिव्हिटीज किंवा अशी काही हॉबी होती का जी तुला तुझ्या अभ्यासासोबत ती जपावीशी वाटली? हॉबीज़ के लिए तो मतलब मैं ऐसे आउटडोर स्पोर्ट्स जैसे बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट तो बहुत खेला करता था. इसका मुझे एकेडमिक्स में फ़ायदा हुआ, क्योंकि इसके वजह से मेरा माइंड हमेशा फ्रेश रहता था. कभी मुझे स्ट्रेस या एंग्जाइटी इससे कभी मुझे डील नहीं करना पड़ता था. हॉबीज़ को मैनेज करके ही मतलब मैंने अपने स्टडीज़ को मैनेज किया है. अर्णव, जसं विद्यार्थ्यांना प्रेशर असतं एक्झामचं वगैरे, तसं तुला काय वाटतं तुझ्या पेरेंट्सला किंवा ओव्हरऑल प्रत्येक स्टुडंटच्या पेरेंट्सला प्रेशर असतं काय? स्टूडेंट्स को तो प्रेशर होता ही है, मतलब अपने पेरेंट्स के जो एक्सपेक्टेशंस है उनको फुलफिल करना, और मतलब पेरेंट्स को प्रेशर होता है कि हमारे बच्चों ने हमारा नाम रोशन करना चाहिए, उनको मतलब अच्छे मार्क्स आने चाहिए, ऐसा वगैरह. पर मुझे ऐसा लगता है कि पर प्रेशर की वजह से मतलब अच्छा तो कभी नहीं होता. प्रेशर ठीक है कुछ हद तक, प्रेशर की वजह से मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है, पर प्रेशर की वजह से कभी कभी बच्चों पे मतलब उसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है बच्चों पे. तो मुझे लगता है कि कभी किसी को बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं करना चाहिए किसी ने भी. कभी कभी एक ही टॉपिक को बहुत बार पढ़ के मतलब ऐसा लगता था कि मतलब नहीं, बस अब तो हो गया. उसके लिए मैं कभी कभी अपनी हॉबीज़ को भी टाइम देता था, और फिर जब माइंड फ्रेश हो जाता था तब मैं वापस से उस टॉपिक को स्टार्ट करने का ट्राई करता था. पर कभी कभी ऐसा भी होता है ना, कितना भी ट्राई कर लो समझ में नहीं आता है, तो उस टाइम के लिए वो टॉपिक को मतलब पॉज दे दिया, और जो मेरे इंटरेस्ट के टॉपिक्स है, फॉर एग्जांपल मेरा तो इंग्लिश काफ़ी मतलब मुझे डिफिकल्ट लगता था, तो कभी कभी इंग्लिश पढ़ के मुझे ऐसा बहुत बार लगता था कि बस यार अब तो नहीं होगा मुझसे. तो उतने टाइम के लिए मैं उसको पॉज देता था, और जो सब्जेक्ट्स मुझे पसंद है जैसे कि मैथमेटिक्स, तो मैं मैथमेटिक्स के कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व कर देता था, जिससे मतलब मुझे काफ़ी अंदर से अच्छा लगता था. वो करने के बाद मुझे जो टॉपिक मुझे डिफिकल्ट लगते थे वो भी मतलब ईजिली फिर हो जाते थे उसके बाद में. अर्णव, प्रत्येक विद्यार्थ्याला असं सांगितलं जातं की 10वी हे खूप मोठं वळण असतं एखाद्या स्टुडंटसाठी. याच्यानंतर तुम्हाला तुमचं आवडतीचं क्षेत्र निवडता येतं. सो 10वीच्या नंतर तुझे काय प्लॅन्स आहेत? तू असं काही रोडमॅप ठरवलं आहेस का? ऐसे 10th के बाद तो मुझे साइंस में इंटरेस्ट होने की वजह से मैंने साइंस ये स्ट्रीम ऑप्ट की है, और मैं फ़िलहाल नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बायोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्ट है. ऐसे तो मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है, पर एग्जैक्टली क्या करना है मुझे इसके बारे में थोड़ा और सोचना पड़ेगा. थोड़ा और सोचने और देखने के बाद मैं डिसाइड करूँगा. जो एज्युकेशन सिस्टम आहे आपली किंवा जो पॅटर्न आहे CBSEचा असू दे, स्टेटचा असू दे, जर तुला काही चेंजेस करायचं असेल तर तू कुठले चेंजेस करशील की ॲज इट इज जे आहे तेच छान आहे? मुझे तो ये लगता है कि स्टडीज़ के साथ साथ स्टूडेंट्स को लाइफ स्किल्स और वैल्यू एजुकेशन भी काफ़ी प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ बुकिश नॉलेज ही होना मतलब काफ़ी नहीं है लाइफ में. बुकिश नॉलेज के साथ साथ लाइफ स्किल्स और ऐसे वैल्यू एजुकेशन होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि बुकिश नॉलेज आपको एक पॉइंट तक लेके जा सकता है, पर उसके आगे जाने के लिए आपको मतलब लाइफ स्किल्स होना भी बहुत ज़रूरी है. मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज भी काफ़ी देना चाहिए, क्योंकि मतलब बच्चों को ज़रूरी नहीं है कि थेरी हर कोई थेरी समझ में आए. बहुत से मतलब स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं खुद ही मुझको भी मतलब थेरी रटने से ज़्यादा उसको प्रैक्टिकली देखना ज़्यादा पसंद था. तो मतलब मुझे तो यही लगता है कि मतलब बच्चों को थेरी समझाने के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी देना काफ़ी हद तक ज़रूरी है. अर्णव, खूप छान वाटलं तुझ्याशी बोलून. तर जाता जाता तू काय सांगशील अशा स्टुडंट्सला ज्यांना नाही चांगले मार्क्स मिळाले किंवा त्यांना अजून जर चांगले मार्क्स मिळवायचे असतील तर त्यांनी काय करावं? तो जिनको अच्छे मार्क्स मिले उनको तो हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से, पर जिनके एक्सपेक्टेशन से थोड़े कम मार्क्स आए हैं, बस मैं यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों ये ज़िंदगी का एंड नहीं है. ऑब्वियस बात है ये एंड नहीं है, और इसके बाद और बहुत सी चीज़ें हैं जो आप लाइफ में कर सकते हो, आपको करनी है. ये तो बस एक मतलब लाइफ का एक पार्ट था, ये लाइफ बिल्कुल भी नहीं थी.
आपको आपके जो ड्रीम्स है वो कभी ना कभी ज़रूर पूरे होंगे। बस कभी होप लूज़ मत कीजिएगा और कभी गिव अप मत कीजिएगा। और थोड़ा डाउन फील तो होता ही है, सही बात है। हो सकता है आपके पेरेंट्स आपको थोड़ा डांटे भी इस चीज़ के लिए, पर मतलब उसके वजह से आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको बस आपसे जो हो सकता है आपको वही करना है। मतलब कुछ भी हो जाए पर गिव अप मत कीजिएगा कभी।